नमस्ते। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डियर एस्पिरेंट्स, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे एंशियंट इंडिया यानी कि प्राचीन काल में हमारे जो इकोनॉमिक थॉट्स थे वो किस तरह से वर्क करते होंगे? क्या हमारे प्रिंसिपल रहे होंगे? क्यों इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है? और आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा कि जो वर्ल्ड का 2/3 ट्रेड होता था वो इंडिया से होता था, यानी कि इंडिया करता था। और इंडिया में बहुत सारा सोना इकट्ठा हो गया था। इंडिया एक रिच कंट्री थी, यानी कि डेवलप कंट्री थी, है ना। तो ऐसे क्या हमारे सिद्धांत थे, क्या हमारे प्रिंसिपल थे, क्या हमारी इकोनॉमिक्स थी, उसके ऊपर हम कभी भी बात नहीं करते ना। आपको बहुत कम पुस्तकें, बहुत कम आर्टिकल, बहुत कम चर्चा ये इस विषय पर देखने को मिलेगी, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमको जानने की ज़रूरत है। मैं इस वीडियो में आपको इस विषय पर इंट्रोडक्टरी नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। इसके अंदर मैं आपको एक रिसर्च पेपर भी दूंगा जो IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर के द्वारा पब्लिश किया गया था। उससे पहले मैं आपको हमारे प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र रहे संजीव पांग्याल जी का एक आर्टिकल पेश करता हूं आपके सामने। उसके अंदर वो कह रहे हैं कि एंशियंट इंडियन इकोनॉमिक्स हैज़ आंसर द करंट इश्यूज़, यानी कि जो हमारे आज करंट प्रॉब्लम्स चल रही हैं इंडिया में, चाहे कोविड के कारण हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, या कोई भी इशू हो, ठीक है ना, ग्रोथ हो, उनके आंसर हमको कहीं ना कहीं एंशियंट इंडियन इकोनॉमिक्स में मिल जाने चाहिए। और हमको हमारे एंशियंट यानी कि हमारी हिस्ट्री को खंगालने की ज़रूरत है, उसके अंदर झांकने की ज़रूरत है। और उसको बात को बढ़ाते हुए वो कहते हैं कि इंडिया के कल्चर और सिविलाइजेशन की हिस्ट्री को इम्पोर्टेंस देते हुए कहते हैं कि जो इंडिया का एंशियंट ट्रेड और कॉमर्स था वो पूरे ग्लोब पर क्या हो गया था, फैला हुआ था। आपको पता है, तभी तो इतना ट्रेड होगा। फ्रॉम ओमान टू बहरीन, मेसोपोटामिया, रोम, अरेबिया, पर्सिया, चाइना, कोरिया, यानी कि ग्लोब का ऐसा कोई पार्ट नहीं था जहाँ पर इंडिया ट्रेड नहीं करता था। इंडिया से हजारों लाखों की संख्या में ट्रेडर्स बाहर के देशों के प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के साथ ट्रेड करते थे, एग्रीमेंट करते थे, और फिर वहाँ से मेटल्स यानी कि जो हम धातु कह सकते हो आप, जो सोना है, प्रोडक्ट के बदले उसको खरीद के ट्रेड का माध्यम रखते थे। इसीलिए इंडिया में सबसे ज़्यादा सोना क्रिएट हुआ है। तो इंडिया ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं बनी है, इसको वाया ट्रेड और प्रोडक्शन यानी कि ग्रोथ करके वहाँ पर सोने की चिड़िया बनाया गया था यहाँ के लोगों के द्वारा। और इसके अंदर वो कहते हैं कि जो हमारे टेम्पल थे वो रोल अदा करते थे बैंक्स का। जी हाँ, उन्होंने सोमनाथ के टेम्पल का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि वो बीच पर होने के साथ पोर्ट टाउन में वो जो हमारे ट्रेडर्स थे उनको फाइनेंशियल हेल्प क्या करते थे, उनके लिए फंड राइज क्या करते थे। वहाँ पर जो जितना धन इकट्ठा हुआ, जितनी वेल्थ इकट्ठी हुई, जितना सोना इकट्ठा हुआ, आपको पता है यहाँ पर मोहम्मद गजनवी ने जब आक्रमण किया था तो कितनी बार, कहते हैं कि 17 बार इसको लूटा गया था, और इसके अंदर इतने हीरे जवाहरात और इतना सोना मिला कि उनके कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। तो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ दान दक्षिणा में मिला हुआ सोना नहीं था, ये हमारे वेल्थ क्रिएट की गई थी टेम्पल्स के द्वारा। यहाँ पर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स ऑफ इकोनॉमिक्स चलते थे, जिस तरह से आज केंजियन स्कूल्स चलता है, केंजियन स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स चलता है, आपके न्यू क्लासिकल्स है ना, और आपके न्यू केंजियन स्कूल्स, ये थॉट हैं आपके इकोनॉमिक्स के। इसी तरह से बहुत थॉट्स पहले भी चलते थे। और इसमें सांगजाल कहते हैं कि वहाँ पर आपको वार्ता, जिसको हम इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं, जैसे जो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इकोनॉमिक पॉलिसी होती हैं, और दंत नीति, इन सब पे भी बातें हुआ करती थी, इन सब पे भी वहाँ पर पॉलिसीज बना करती थी। इकोनॉमिक मैनेजमेंट और गवर्नेंस पर भी सारे के सारे वहाँ पर प्रूफ देखने को मिल जाएंगे। और इसका एक जीता जाता है उदाहरण वो देते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र को, जिसके अंदर वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं। और वहाँ पर हमारे जो चाणक्य हैं वो कहते हैं कि किस तरह से एक आदर्श समाज का वो निर्माण करने के लिए किस तरह से वहाँ पर पॉलिटिक्स, किस तरह से इकोनॉमिक्स ला वहाँ पर एनफोर्स करने होंगे, किस तरह से वहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट लाना होगा। ये सारी की सारी चर्चा आपको कम से कम 3000 वर्ष पहले इकोनॉमी मिल जाएंगी, जो कि हम मॉडर्न इकोनॉमिक्स से मानते हैं। ओके, अब इसके साथ ही मैं आपको लेके चलता हूँ IIM के प्रोफेसर के रिसर्च पेपर पे, जिनका नाम है सतीश देवधार। ये कहते हैं कि जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स सिस्टम है वो लगभग 4 सेंचुरी पुराना है, जिसके जो फाउंडर हैं वो हैं प्लूटो और अरिस्टोटल। लेकिन इससे कम से कम 3000 वर्ष पूर्व हमारे वेदास के अंदर इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, और वहाँ पर आपको क्लियरली देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर कोई हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अब इसके अंदर मैं और भी चीज़ें आपको बताऊंगा कि किस तरह से इंडियन टैक्स को वहाँ पर आज की इकोनॉमिक थिंकिंग में अप्लाई किया जा सकता है बिकॉज ऑफ अवेयरनेस।
ओके प्रोफेसर साहब कहते हैं कि प्री क्लासिकल इकोनॉमिक थॉट्स, यानी कि जो इकोनॉमिस्ट के थॉट प्री क्लासिकल थॉट से पहले थे, वो थॉट्स बिल्कुल आपके वेदास के साथ मैच करते हैं। कई सारे प्रिंसिपल्स जो वेद में लिखे गए हैं, यानी कि वेद से रिलेटेड पुस्तक से, यानी कि उपनिषद और दूसरे इंडियन जो कह सकते हो आप कि लिटरेचर में अवेलेबल है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है, वही सेम लॉ एंड प्रिंसिपल्स आपको प्री क्लासिकल इकोनॉमिक्स थॉट के मिलेंगे। वो क्या है, एक आपका ये प्रूफ है कि हमारे पास भी इकोनॉमिक्स की अच्छी खासी नॉलेज हुआ करती थी। इसके साथ उन्होंने कहा कि जो हमारे फिलोसफी थी एंशियंट, वो क्या हो गई, ट्रांसलेटेड कर दी गई ब्रिटिशर आने के बाद। फिर भी आज के समय भी हमारी जो हिस्ट्री है वो हिडन है, यानी कि वो छुपी छुपाई है, आज भी हम उसको सामने नहीं ला पा रहे हैं कितने सालों के बाद भी। तो इसके अंदर वो साथ में कहते हैं कि वेद जो है वो कम से कम 3000 वर्ष पुराने हैं, किससे, मॉडर्न इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम से। और इसके अंदर और आपके आज के मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम में काफ़ी सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगी। ऋग्वेद के बहुत सारे मंत्रस में आपको आज के जो पॉलिसीज़ हैं, आज की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम की, वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो या कोई भी चीज़ हो, उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। और कहा जाता है कि ट्रीटाइज ऑन द पॉलिटिकल इकोनॉमी अर्थशास्त्र, यानी कि जो अर्थशास्त्र किसने लिखा, चाणक्य ने, कौटिल्य ने, इज दी 4th सेंचुरी BC। वो क्या था, एक वैदिक लिटरेचर, यानी कि या वैदिक से जुड़े टेक्स्ट, यानी कि कह सकते हो आपकी उपनिषद या दूसरी पुस्तकें, दूसरे लिटरेचर का एक क्या है, प्रतिबिंब है। वो किस में कंक्लूड किया है चाणक्य ने, अर्थशास्त्र में। यानी कि अर्थशास्त्र एक तरह से आपका वेदों और उससे रिलेटेड बुक्स का क्या है, आईना है, जो कि दिखाता है कि हमारे एंशियंट टाइम में हमको कितनी नॉलेज थी इकोनॉमिक्स की, जिससे कि हम पूरे वर्ल्ड में डेवलप और काफ़ी प्रोस्पेरस थे। द रिसर्च पेपर फर्दर सेज दैट ओरिजिनल वर्ण सिस्टम, और ये साथ में वर्ण सिस्टम पर भी बात करता है। इसका रिसर्च पेपर कहता है कि जो वर्ण सिस्टम था, जो आज डीजनरेटेड इनटू प्रेजेंट कास्ट सिस्टम, जो आज कास्ट सिस्टम में बदल गया है, वो इन्वेंट किया गया था लेबर के डिवीजन के लिए। आज भी हम लॉ ऑफ डिविजिबल ऑफ लेबर पढ़ते हैं ना, डिवीजन ऑफ लेबर क्यों करते हैं, ताकि हम क्या कर पाएँ, अपनी एफिशिएंसी को क्रिएट कर पाएँ। ठीक है ना, वो इसलिए बनाया गया था वर्ण सिस्टम की। ब्राह्मण क्या करेंगे, जो जिसकी बुद्धि तेज होगी, नॉलेज सीकर होगा, उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय यानी कि जो लड़ सकता है, रक्षा कर सकता है, उसको क्षत्रिय, और वैश्य ट्रेड्समैन को, और आर्टिसन और कल्टीवेशन शूदर्स को बोल दिया गया है। जो कि ये क्या है, एक क्वालिटी बेस है, यानी कि गुण कर्म स्वभाव के हिसाब से, उनके एप्टीट्यूड ड्राइवन वोकेशन के हिसाब से काम दे दिए जाएं, तो क्या होगा, इकोनॉमी एक सस्टेन रूप से वर्क करेगी, एक अच्छी तरह से वर्क करेगी। अगर आपको निकृष्ट लोगों को आपकी पॉलिसीज़ में बना दिया जाए, यानी कि बड़े ओहदे पर बैठा दिया जाए, जिसके पास क्षमता ही नहीं है, जिसके पास नॉलेज ही नहीं है, जिसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वहाँ पर सिस्टम में क्या आएंगी, कमियाँ आना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो हमारा कास्ट सिस्टम है जो आज बना हुआ है, ये कभी वर्ण सिस्टम हुआ करता था। किस चीज़ को सस्टेन रखने के लिए, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, यानी कि ओवरऑल पूरी के पूरी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए ये चीज़ थी। इसके अंदर कोई भी चीज़ आपका बाय बर्थ नहीं देखने को मिलेगी, जो कि आजकल हो गई है, कास्ट बाय बर्थ बनती जा रही है। तो ये सारी की सारी बातें आई थिंक आपको अच्छी लग रही होंगी। इसके बाद बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आए, कौटिल्य के बाद भी आए। इनके नाम इस तरह से है कि आप इसमें तिरुवेलियनूर, कौटिल्य के बाद आपका तिरुवेलियनूर, दादाभाई नौरोजी, मोहन गोविंद रानडे, रमेश चंद्र दत्त, वकील, और इस तरह से आते गए, और उन्होंने भी काफ़ी डेवलपमेंट की है। तो ये था एनालिसिस पूरी वीडियो का। आई थिंक आपको कुछ नॉलेज प्राप्त हो गई है। देखिएगा, यहाँ पर मेरा ये कहने का बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि हमारा मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम जो है, यानी कि मॉडर्न जो इकोनॉमिक्स है वो गलत है। बिल्कुल गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो हमारा, देखो अब भी हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर को, यानी कि पॉलिसीज़ को और स्टिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एंशिएंट टाइम में भी अगर हम डेवलप थे, तो ला तो वही रहेंगे कि नहीं रहेंगे, चीज़ें तो वही सेम रहेंगी। तो ये हो सकता है कि सिमिलैरिटी वहाँ पे देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये था एनालिसिस पूरी वीडियो का। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई और ये वीडियो आपके कहीं ना कहीं काम आ जाए, यही मेरी कामना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गुड लक।